आज दिनांक को काला रंगशाला में शामिल सभी का स्वागत करते हैं और ज्ञापन के माध्यम से हरियाणा सिख समाज की जरूरतों के लिए ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। जो 4 संसदीय क्षेत्र जिसमें सोनीपत, करनाल, कुर्दोश व अम्बाला में करीब 100 गाँव में घूमकर सभी को सुझाव से तैयार किया गया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। हरियाणा का सिख समाज श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाए जाने की मांग करता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को लेकर हरियाणा सरकार हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विश्व स्लरी कार्यक्रम करने जा रही है। हरियाणा का सिख समाज मांग करता है कि श्री तेग बहादुर जी के नाम पर करनाल के तरावड़ों में भी टी रोड पर विशाल एवं भाई द्वारा बनाया जाए। हरियाणा का सिख समाज बाबा बंदा सिंह की बहादुर शहीदी आजम भगत सिंह के नाम पर पंजाब, अम्बाला के बॉर्डर पर पंजाब, सिरसा के बॉर्डर पर वार का चिन्ह बनाए जाने की मांग करता है, जबकि सिख समाज को मालूम है कि बाला बांदा सिंह जो दूर के नाम पर लोहगढ़ में बहुत बड़ा स्थान है, अपने प्रयासों द्वारा बनाया जा रहा है। जहां सिख समाज करतारपुर साहिब का रास्ता खोले जाने का धन्यवाद करता है, वहां पर करतारपुर के ननकाना साहिब में जाने वाले दर्शनार्थियों जी की प्रक्रिया है, उसको और सरल किए जाने की मांग करता है। हरियाणा में सिख समाज को अल्पसंख्यक होने का अगर प्रमाण देना पड़े तो उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पटवारी 3 पीढ़ियों का लेखा मांगते हैं। हरियाणा में सिख चाहते हैं कि धर्म स्थलों को अपवित्र करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी व सिख धर्म प्रचार कमेटियों को सरकार और ज्यादा सशक्त करे। उसको आज 250 साल हो गए। तो 250 साल पुराना वैसे तो हमारे सिख गुरुओं का इतिहास गुरु नानक देव जी से शुरू होता है, लेकिन जब से सिख कौम को सही मायने में हाथ में तलवार पकड़ने का जो काम किया वो उस समय किया गया कि कैसे मुगलों के जुल्म के खिलाफ समाज के अंदर चेतना जागृत जो की हमारे 10 पातशाही 10 गुरुओं ने, उस जागृति के बाद सीधा मुकाबला ये करने का काम गुरु गोविंद सिंह जी के समय शुरू हुआ। खालसा पंथ जब सजाया गया तो सब 5 प्यारे ये सारी घटना हमको पता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि उन 5 प्यारों में सिख कौन था, कोई ना बता सकता है? कोई सिख था उसमें? बताओ। सिख नाम से उस समय किसी व्यक्ति का कोई पहचान नहीं थी। समाज के सब अलग अलग जातियों के लोगों को बुलाया गया और उनका एक टेस्ट लिया था कि आपको खालसा पंथ या जिसको कहना चाहिए उनको अमृत सिखाया जाएगा और उनको विशेष प्रकार का एक परिधान, विशेष प्रकार का एक काम, विशेष प्रकार के एक आदर्श स्थापित करने की बात ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। उसके बाद ये चीजें परंपराएं शुरू हुई। गुरु साहब उसके कुछ दिन के बाद गुरु गोविंद सिंह जी नांदेड़ पहुंचते हैं। नांदेड़ में जाकर के उनकी भेंट होती है बाबा बंदा बैरागी। बंदा बैरागी भी उस समय कोई सिख नहीं थे, कोई बैरागी थे, संत थे। जन्म उनका हुआ था रियासी के पास एक गांव था, उस गांव में गया हूं। उस गांव का नाम है हिरणी। हिरणी गांव का नाम पहले शायद नहीं रहा होगा, लेकिन उस समय गुरु थे उस समय मतलब बैरागी के बाद उसका नाम हिरणी पड़ा। उसने पढ़ा कि वो राजपूत थे जन्म से और एक शिकारी थे। अच्छे शिकारी उस समय होते थे। शिकार करते हुए जंगल में उन्होंने एक हिरणी का शिकार किया। हिरणी को जब तीर मारा, पेट में लगा, हिरणी तो मर गई, लेकिन जब पेट में लगा, पेट फटा, उसमें से 5 जिंदा बच्चे वो एकदम निकले। गर्भ में से 5 बच्चे निकले और तरफ तरफ के मरे। ये लक्ष्मण नाम था उनका, तेग बहादुर जी का, अपना
बाबा बंदा बरागी का, उनका नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण उस समय पिघल गया और उनके मन में वैराग्य जाग गया। क्या विचार आए होंगे क्या नहीं आए होंगे, पास में रियासी के अंदर एक पेड़ के नीचे जाकर के तपस्या कर रहे हैं। नदी पार गए, आगे आगे उनका नाम का गुरुद्वारा बना हुआ। फिर सन्यासी नाते से होते होते गोदावरी किनारे नांदेड़ जाकर तपस्या करने लगे। पहुंचे हुए संत हो गए। गुरु साहब को उनको पता लगा होगा, जाकर उनको बताया कि आप यहाँ सन्यासी होके आप तपस्या कर रहे हो। उत्तर भारत में लोगों के ऊपर अत्याचार हो गए। वो लोग कौन थे जिसका जिक्र त्रिलोचन से भी कर रहे थे कि सनातन धर्म को बिगाड़ने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया। ये बात सही है कि उस समय सनातन धर्म था और भी कुछ संप्रदाय रहे होंगे, लेकिन अपने देश का समाज जिसको हम सनातन धर्म कहें, हिंदू समाज कहें, अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, उस समाज की रक्षा सुरक्षा करने का एक बीड़ा उठाया था हमारे गुरुओं ने। एक फौज बनी थी, एक सेना बनी थी और उसके बाद चलते चलते हमने मुगलों को कमजोर किया। मुगलों को कमजोर करने के बाद हम आजाद होने की स्थिति में आए। 1757 की लड़ाई भी है, 1857 की लड़ाई भी है, हम आजाद हो सकते थे। लेकिन 1857 के आसपास इस देश में अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेज व्यापारी बन के आया था, ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी स्थापित की थी उन्होंने और उस ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से व्यापार करते करते कुछ कॉलोनियां बना ली। कॉलोनियों के माध्यम से अपना राज स्थापित कर लिया। कॉलोनियों में धीरे धीरे सारे देश में कार्य कर लिया। हम मुगलों को छोड़ करके अंग्रेजों के पीछे लगे। इस लड़ाई में भी बलिदान हुए, हजारों लाखों बलिदान हुए और उन बलिदानों में भी हमारे सिख समाज के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसा बताया कि अधिकांश ऐसे, क्योंकि हमारी कौम लड़ाकू कौम थी है, पहले भी थी आज भी है। हम देश के ऊपर मरना पिटना जानते हैं, धर्म को बचाना हम जानते हैं। हम अपने पद से ढिलते नहीं है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। अब मैं इतनी सारी बातें दोहराने का भी विश्वास करूं जो आपके सामने रख रहा हूं, तो इसलिए भी ये बंदा भी सिख समाज से संबंध रखता है। उस परंपरा से हूं। गुरु तेग बहादुर जी के जो 750 सैनिक थे और मुगलों ने जिनका कत्ल किया, बाबा बंदा सिंह बहादुर के जो 750 सैनिक थे, उनकी सेना में से एक सैनिक हमारे पूर्व थे। इसे आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते इस देश को आजाद कराने की मुहिम ये चली। आजाद हुए, आजाद होने के साथ साथ थोड़ी सी गड़बड़ होती शुरू हो गई। आजादी से पहले शुरू हुई कि हमारा समाज एक था, एकता में सब काम करते थे। एक छत के नीचे गुरु ग्रंथ साहब जी की जोत, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, जितने भी हमारे धार्मिक काम होते थे वो सब एक ही छत के नीचे होते थे। हमारी समाज की परंपरा एक थी, बहुत तो आज भी है। हमारे नाम एक थे, हमारा देश एक था, हमारी खान पान एक, भाषा एक, बोली एक। भाषा बोली प्रांतों के हिसाब से बनी कि जो इस क्षेत्र में आज जो पंजाब जिसको कहते हैं, हरियाणा का भी उसका एक पार्ट था। इधर इसमें हमारी मुख्य भाषा पंजाबी थी। बाद में फिर कुछ प्रचलन हुआ कि पंजाबी के साथ हिंदी भी शुरू हुआ और एक समय ऐसा आया कि देश के प्रांतों का जो गठन हुआ वो